सारे रहेंगे। मेरे तो 5-5 पतियों का सहारा है, पर ये किसके सहारे रहेंगे? एक माँ दूसरी माँ के दुख को समझ गई। मानो द्रौपदी समझ गई कि मैं जिस दुखी से दुखी हूँ, मैं नहीं चाहती कि कृपी भी इस दुख को प्राप्त करे। ये ममता है माँ का। बंधुओं, हमें इसको जगाना होता है। हमारी संस्कृति सुनने के लिए नहीं है। हमारे धर्मग्रंथ हमें एक अच्छा इंसान बनाते हैं। तो ऐसी कृपी के दुख को जानने से पूर्व द्रौपदी ने वो काम नहीं किया जो काम हम लोग कर जाते हैं आवेश में। तो ऐसा सुंदर वर्णन आया। अर्जुन जी ने संकल्प लिया था कि मैं तो छोड़ने वाला नहीं। और उनके स्वर में भीमसेन जी कहने लगे, अर्जुन ठीक कहता है, इसने सोते हुए बच्चों को मारा है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सूक्तम बालम धर्म संयम, जो सोते हुए को मारे, जो बच्चों को मारे, जो मूर्ख को मारे, और जो शरण में आए को मारे, ऐसे को कभी मारना नहीं चाहिए। ऐसा इसका वध करना धर्मयुक्ति की है, ऐसा अपराध नहीं करना चाहिए। तो भीमसेन बोले कि अगर अर्जुन छोड़े तो मैं छोड़ने वाला नहीं। इसलिए मैं धर्मराज बोले, युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि द्रौपदी ठीक कहती है। बंधुओं, साक्षात धर्म स्वरूप हैं, तो धर्म की बात हमें माननी चाहिए। द्रौपदी ने जो कहा उस बात का अनुमोदन युधिष्ठिर जी महाराज ने करा कि द्रौपदी सत्य कहती है। गुरुपुत्र है तो गुरु के समान ही है, वंदनीय है। धर्म के अनुसार मानना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का वध करोगे तो ब्रह्महत्या लग जाएगी। तो कथाओं में आता है भागवत जी की कि बलराम जी को ये बात ब्रह्महत्या करने लगा, तो जाने पास में बड़ी साधना करी। तो इतना है कि अब विचार सबके अलग विचार होने लगे। दुर्योधन कहते, युधिष्ठिर कहते मत मारो, अर्जुन कहते हैं मारना है, भीम कहते हैं मैं तो मारूंगा ही, नकुल सहदेव कहते हैं मैं तो बड़े भाई के साथ हूँ। अब भगवान ठाकुर बैठे थे, बोला मैं तो नहीं है, बोला तो नहीं, आप ही बताओ क्या